हेलो हेलो साक्षी, अनामिका, प्रियांशी, अथर्व, शिवांगी, कंचन, दर्शना, शिखा, प्रेरणा, सुमन, सूरज, और कोई रह तो नहीं गया? किसी का नाम तो नहीं भूल गया मैं? हेलो गाइस, क्या आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? क्या मैं दिखाई दे रहा हूं? सब ठीक है? ऑल गुड, ऑल ओके। आज 4 बजे क्लास, सोचा अप्रैल फूल ना बना दिया जाए, तो नहीं, क्लास तो होनी चाहिए। ओके, ऑल गुड, ऑल गुड। चलो, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हाँ, हेलो चाचा, क्या हाल है? हाँ भाई, क्यों आ गए सर आप? क्यों मतलब क्लास नहीं तुम्हारी? सर मेरा नेम, अरे यार तुम्हारा नेम रह गया, सॉरी सॉरी, कोई बात नहीं, तुम्हारा नेम फिर ले लेंगे, एब्सोल्युटली फाइन। चलो सर, माय नेम, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। प्रगति का नाम भी आ गया। ज्योति का बर्थडे आज, सब भाई हैप्पी बर्थडे कर दो ज्योति को। हेलो, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। नाउ चैप्टर हमारा वही चल रहा है, चैप्टर इज स्टिल सेम, चैप्टर इज गवर्नेंस सिस्टम्स। कल वाली क्लास जो तुमने करी थी उसमें तुमने काफी सारी चीजें पहले से ही पढ़ रखी थी, इसलिए तुम्हें लगा सर ये तो हमें आता ही है। तुम भी हो मेरे बिल्ला। गुड इवनिंग माय मैजेस्टी। नहीं, आई एम नॉट मैजेस्टी, आई एम नॉट मैजेस्टी, माय मैजेस्टी इज हर मैजेस्टी। ठीक है। नाउ नमस्ते चाचा जी। कल की वाली जो क्लास थी हमारी, कल की वाली, हाँ बोलो, डाउट बोलो। कल की वाली जो हमारी क्लास थी उसमें हमने जो जो पढ़ाई करी थी वो तुमने कुछ ना कुछ पहले बेसिक में, नहीं तो पिछली 4-5 क्लासेस में तुमने पढ़ी रखा था। ठीक है, वो तुमने पढ़ी रखा था। और आज वाली क्लास में हम शुरू कर रहे हैं कि हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या है। टुडेज एजेंडा, टुडेज एजेंडा, एजेंडा। मैं क्लास शुरू करता हूं इतनी बढ़िया एनर्जी के साथ, इतना बढ़िया मेरा मोमेंटम होता है कि यार मजा आता है मुझे बच्चों से बात करने में, बच्चों को सिखाने में, बच्चों को पढ़ाने में। बट लेकिन फिर ऐसे कमेंट आने लगते हैं जिज्ञासु जैसे, ठीक है, फिर कोई आ जाते हैं तो फिर मुझे लगता है कि फिर मैं क्यों अपना टाइम वेस्ट करूं। ठीक है। नाउ आज का एजेंडा क्या है? पार्लियामेंट्री सिस्टम्स, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नेंस। हम आज ये देख लेंगे। इसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि कोई और भी इसमें क्या फीचर्स हैं, इसमें क्या इसके फायदे हैं, क्या नुकसान हैं। फिर हम इसके अलावा जो और भी कोई मेथड होते हैं सिस्टम ऑफ गवर्नेंस वो भी हम देखेंगे। ठीक है, तो मेरिट, डीमेरिट्स। फिर इसके अलावा हम देखेंगे प्रेसिडेंशियल सिस्टम, प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। ओके, ठीक है। आज के इवेंट में हमारे लिए कुछ है कि ना? सब जगह तुम्हारा ही इवेंट है भाई, तुम्हारे ही लोगों का इवेंट होता है। फिर इसमें हम देखेंगे फीचर्स, फिर हम इसमें देखेंगे मेरिट्स, और हम इसमें देखेंगे डीमेरिट्स। फिर इसके बाद हम देखेंगे तीसरा सिस्टम जो है सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम। हाँ ताई, सब बदल जाते हैं। ओके, ठीक है, जो भी बोल रहे हो। नाउ बिफोर वी स्टार्ट, या मैं अब लिखना शुरू करूं, मैं आपको देना शुरू करूं, आप लिखना शुरू करो। अनुराग, तो अनुराग पूछ लो, क्वेश्चन पूछ लो, क्या है। नाउ दिस इज फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। अभी तुम्हें कुछ लिखना नहीं है, ठीक है। ये क्या बना रहा हूं मैं? ये बना रहा हूं मैं चंगू मंगू, चवन्नी अठन्नी, सब तरह के लोग बना रहा हूं मैं। ठीक है, अब ये सब तरह के लोग हैं। ये क्या है? ये हमारी सिटीजनशिप है। ये हमारी सिटीजन्स है, सिटीजन्स। ठीक है, कल के यूनिट में ही कंटिन्यू करना है क्या? यस शिवराज, यस, चैप्टर का नेम वही है। ओके, नाउ अब क्या करते हैं? सिटीजन्स कुछ लोगों का चुनाव करते हैं, और ये लोग कौन होते हैं? ये लोग होते हैं मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, ओके, बात समझ में आ गई। स्पेशली लोकसभा कि मेरे और तुम्हारे, आइदर यू लीव द क्लास और एक्सप्लेन पॉइंट टू वर्ड्स एंड गिव टाइम टू नोट्स। ओके, ठीक है, तो आई विल लीव द क्लास। ठीक है, क्योंकि मैं टाइम नहीं देने वाला। नाउ
पहले समझ लो, उसके बाद नोट डाउन करने में आसानी हो जाएगी। नाउ व्हाट वी डू इज, हमने हर 5 साल में हम करते हैं चुनाव, और ये चुनाव करवाने के बाद हम क्या चूज करते हैं, अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स। और ये लोग कौन होते हैं, ये लोग होते हैं एमपीज, ठीक है, अराउंड 543 इतने एमपीज होते हैं ये। नाउ इन्हीं लोकसभा राज्यसभा इन्हीं सारे कॉम्बो में से देन क्या फॉर्म होती है, गवर्नमेंट विच इज कॉल्ड एग्जीक्यूटिव, ठीक है, इन्हीं लोगों में से। तो ये सिस्टम क्या हुआ, ये सिस्टम ही हो गया पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। कि जो गवर्नमेंट है वो इन्हीं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में से आ रही है। जिनको चुना किसने है, मैंने और तुमने, जो भी 18 साल से ऊपर का है उसने चुना है वोट देके, तो उसने अपना एमपी भेजा। इन सारे 550 एमपीज ने मिला के आपस में से ये देखा कि सबसे बड़ी मेजोरिटी किसकी है। वो मेजोरिटी चेक करना हमें आ गया 273 देखना थोड़ा बहुत। तो अब वो जिसके पास मेजोरिटी होगी वो अपनी सरकार बना लेगा, ये है। अब यानी कि ये गवर्नमेंट इनके बीच में से आई है। यानी गवर्नमेंट में कौन कौन होते हैं भाई, गवर्नमेंट में कौन कौन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं प्लस बाकी मिनिस्टर्स होते हैं, ये लिखना नहीं है, सुनना है। सुनो ध्यान से पहले। ओके, नाउ पीएम प्लस मिनिस्टर्स, ये क्या बनी, हमारी एग्जीक्यूटिव बन गई। और ये कहां से पैदा हुई है, ये इसमें से पैदा हुई है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स के बीच में से आई है। नाउ याद रखना, पीएम प्लस जो हमारे मिनिस्टर्स हैं इनका एमपी होना जरूरी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होना जरूरी है। अगर ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं रहे तो क्या ये सरकार में रह सकते हैं भाई? जो व्यक्ति अगर मेरी सदस्यता खत्म हो गई तो मैं सरकार का मिनिस्टर भी कैसे रह सकता हूं? नहीं रह सकता हूं। ये सबसे फंडामेंटल फीचर है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का। ओके, नाउ अब चलो साहब उस पे अपने लिखने में नोट्स पे, ये तो चाचा का टेलीग्राम चैनल, चाचा का पर्सनल मैसेज वाला, मैंने देखे थे। एक लड़का है हर्ष ने बहुत अच्छे नोट्स मुझे बना के दिखाए थे, बहुत शानदार नोट्स बनाए थे उसने, ठीक है। और इंस्टाग्राम पे आदित्य तिवारी यूपीएससी, मेरे नाम के आगे यूपीएससी, पता नहीं कैसे लोगों ने मान भी लिया, चलो कोई बात नहीं। नाउ अब एक बार आप ऊपर डालो हेडिंग, अपनी हेडिंग डालो ऊपर। हेडिंग क्या है, पार्लियामेंट्री सिस्टम इन इंडिया, ये ऊपर की हेडिंग हो गई हमारी। ओके, नाउ जब ये ऊपर की हेडिंग हो गई, इसके नीचे पहला पॉइंट, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर अ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट एट सेंटर एट स्टेट्स, दोनों जगह पे। ठीक है, नाउ सेंटर में कहां पे, अंडर आर्टिकल 74-75, और स्टेट्स में अंडर आर्टिकल 163-164। हां, ठीक है। इज मिनिस्टर एंड एमपी एंड कैबिनेट मेंबर ऑल्सो, यस अक्षिता, दैट इज कॉल्ड ड्यूअल मेंबरशिप, कि वो एग्जीक्यूटिव का भी मेंबर है और वो अपने पार्लियामेंट का भी मेंबर है, एमपी भी है। ठीक है, तो सेंटर में भी और स्टेट्स में भी, दोनों जगहों पे, सेंटर में और स्टेट्स में दोनों जगहों पे, अंडर आर्टिकल दिस एंड अंडर आर्टिकल दिस, हमारे पास क्या है, संविधान के अनुसार पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। ये नोट डाउन करने में कोई दिक्कत तो नहीं आई, कोई पीड़ा तो नहीं हुई, हाथ में एकदम उंगलियां ऐसी फूल तो नहीं गई, सूज तो नहीं गई, ऐसी बात तो नहीं हो गई कोई। ठीक है, नाउ सेकंड पॉइंट, इस सिस्टम में जो एग्जीक्यूटिव होगी, यानी जो हमने अभी पीछे देखी, गवर्नमेंट, प्राइम मिनिस्टर प्लस हमारे बाकी सारे मिनिस्टर्स, ये सब रिस्पॉन्सिबल होते हैं टू लेजिस्लेचर। ठीक है, किन कामों के लिए, अपने सारे कामों के लिए, और काम ना करने के लिए भी, फॉर इट्स एवरी एक्शन, इन एक्शन, फिर पॉलिसीज, फिर स्कीम्स, रूल्स, एटसेट्रा। ये क्या बहुत बड़ी बात कर दी मैंने? क्या कोई ऐसी बात कर दी जो हमें अभी तक पता नहीं थी? ऐसा तो नहीं है। ठीक है, नाउ अब सुनना ध्यान से कि इन दिस सिस्टम जो एग्जीक्यूटिव है, एग्जीक्यूटिव विच मींस
पीएम प्लस मिनिस्टर्स, पीएम प्लस मिनिस्टर्स, ये पीएम प्लस मिनिस्टर्स ये रिस्पॉन्सिबल होता है टू लेजिस्लेचर, टू लेजिस्लेचर। ओके ओके, नाउ फॉर उसके एग्जीक्यूटिव के कोई भी काम धाम के लिए, एग्जीक्यूटिव ने अच्छी अच्छी एजुकेशन पॉलिसी नहीं लाई तो लेजिस्लेचर सवाल जवाब पूछेगी। एग्जीक्यूटिव अगर अच्छा इनकम टैक्स लॉ नहीं लाई तो फिर सवाल जवाब पूछा जाएगा। अगर कोई अच्छा काम नहीं किया तो पूछा जाएगा कि भाई क्यों नहीं किया अभी तक। इनएक्शन वो होता है, इनएक्शन का मतलब ये होता है, ठीक है। वो हाँ, क्या व्हाट इज आर्टिकल 74 एंड 75? क्या आर्टिकल 74 75? हमने पार्लियामेंट पढ़ना शुरू कर दिया, पार्लियामेंट्री सिस्टम पढ़ना शुरू किया है। आर्टिकल 74 75 इतनी बात करते हैं कि देयर शैल बी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर हु विल एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट, बस। एंड दिस होल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शैल बी रिस्पॉन्सिबल टू लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, टू अपनी लोकसभा। ओके, तो पुलिस कहां आता है सर? पुलिस आती है स्टेट्स में आती है। कितने भोले बच्चे हैं यार, प्यारे बच्चे हैं ये, इनकी गलती थोड़ी है। क्या अभी भी लैग आ रहा है? लैग आते ही सब भूल जाते हैं, लैग आते ही इनकी सारी बात ही खत्म हो जाती है कि सर लैग आ गया, लैग आ गया, अब तो छोड़ दो। ऑल ओके है, ऑल ओके है। मैंने खाली 2 पॉइंट लिखवाए यहां पे, कोई बड़ी चीज नहीं है इसमें। क्या लिखा मैंने लिखा है कि हमारा संविधान कहता है कि दोनों जगह पे, सेंटर पे और स्टेट्स पे क्या होगी? पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट होगी। और सेंटर में अंडर दीज आर्टिकल्स, स्टेट्स में अंडर दीज आर्टिकल्स। इसके तहत फिर इन दिस सिस्टम क्या होता है? जो एग्जीक्यूटिव होती है विच मींस प्राइम मिनिस्टर प्लस मिनिस्टर्स, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं टू लेजिस्लेचर। किन चीज की वजह से? अपने सारे काम धाम की वजह से, काम ना करने की वजह से, पॉलिसीज की वजह से, स्कीम्स की वजह से, रूल्स एटसेट्रा, कुछ भी काम इन्होंने किया नहीं किया तो ये जिम्मेदार होंगे अपने पूरे लेजिस्लेचर के प्रति। इट इज आर्टिकल 79। कहां है यहां पे? 74 है भाई, 74 है। हाँ ठीक है। नाउ आगे चलो, थर्ड पॉइंट पे आ जाओ। दिस इज ऑल्सो नोन एज, थर्ड पॉइंट पे तीसरा पॉइंट है लिखने के लिए कि कैबिनेट गवर्नमेंट बोलते हैं इसको, या इसको वेस्टमिंस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट बोलते हैं, या इसको रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बोलते हैं। अगर मैं ये सब लिखना शुरू कर दूं मेरा हाथ दुख जाएगा, टाइम वेस्ट होगा। इस साल के दिसंबर तक तुम्हारी पॉलिटी खत्म हो पाएगी अगर हर चीज में हाथ से लिख के चलूंगा तो। ओके, एक तीसरा पॉइंट है हमारा जिसमें मैंने खाली 5-6 वर्ड लिखे हुए हैं। दिस सिस्टम ऑफ गवर्नेंस इज ऑल्सो कॉल्ड या तो वेस्टमिंस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट, या रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, या कैबिनेट गवर्नमेंट। कहां कहां पे होती है ये, हमने कहां कहां देखी है ये, तो इसको हमने जहां जहां देखी है उन देशों को हम जानते हैं। जैसे एग्जाम्पल ब्रिटेन, जहां से शुरू हुआ है मॉडल, जैसे जापान, जैसे कनाडा, और जैसे अपना प्यारा भारत, इंडिया। Why doesn't India have a shadow cabinet like the UK, where the opposition assigns specific ministers? Varun, very good question, but this shadow government means कि वो पार्टी, जो अपोजिशन वाली पार्टी होगी, वो अपोजिशन पार्टी पैसा खर्च करे उन शैडो कैबिनेट के ऊपर। लेकिन हमारे अपोजिशन पार्टी खर्च ही नहीं करना चाहती उतना पैसा, साफ बात है। नाउ इज कैबिनेट मिनिस्टर इन सेंट्रल मिनिस्टर? यस, बिल्कुल सही बात। ठीक है भैया, आगे चलूं मैं यहां से। अगर आप लिख नहीं सकते हैं फिर पढ़ाने क्यों आते हो बैच में? भरत सर इज टू गुड देन यू सर। तो बेटा मेरे तो देखो, मेरा हाथ में ना, मेरा हाथ यहां से जो है, यहां पे वो है मैन ऑफ स्टील वाला, जो वो नहीं था विलन, उसके यहाँ पे जो वो था वाइब्रेनियम वाला, वो है मेरा यहाँ पे। तो मेरा हाथ इसके ऊपर उठता है तो मुझे चर चर की आवाज आती है, इसलिए ऐसा होता है। ठीक है, नाउ आगे चलते हैं भैया। अब इसके क्या इसमें फीचर हैं, क्या इसके फायदे हैं, अलग हेडिंग हो गई हमारी, ये डिफरेंट हेडिंग हो गई। वाई इज इट नेम्ड वेस्टमिंस्टर मॉडल? क्यों लगता है इसका नाम वेस्टमिंस्टर मॉडल होगा? क्यों लगता है इसका नाम वेस्टमिंस्टर मॉडल होगा? बिकॉज ऑफ वेस्टमिंस्टर एबी, वेस्टमिंस्टर एबी, which is seat of
विच इज सीट ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट। ओके ओके, डीसी में मार्वल, हाँ वही है मेरी कहानी। ठीक है, इग्नोर सर। अरे क्या इग्नोर करूं यार, पता है मुझे उसका भी ध्यान रहता है यार, ऐसे बच्चों का मैं भला चाहता हूं। मैं कल भी बात करी थी ना क्लास के लास्ट में कि नेगेटिविटी अगर आने एक बार लग जाएगी ना, तुम कभी अप्रिशिएट नहीं कर पाओगे लाइफ के किसी भी एस्पेक्ट को। फिर तुम कभी अच्छा नहीं लगेगा तुम्हें कोई भी चीज, कभी नहीं। और इस बैच में से हो सकता है कोई पलक जैसे हो, कोई ऋषभ जैसे हुआ, कोई भी हुआ, वो सिलेक्ट हो सकता है, लेकिन बाकी तुम सब फिर ना जो कमेंट करते रहते हो फिर खिसियाने हो जाओगे तुम्हें हर चीज तुम्हारे अंदर बस जाएगी कि सब गलत है, सब खराब है, सब ये अच्छा नहीं है, फिर तुम भूल जाओगे अपना और तुम इन्हीं सब चीजों में लगे रह जाओगे, कमेंट करने में, रिप्लाई करने में, कि छोटी सोच, उतने रह जाओगे, केवल उतना ही उतना। ठीक है, नाउ अब चलो फीचर्स ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम, फीचर्स ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम। ओके, तो इसमें पहला फीचर क्या है? पहला फीचर है कि नॉमिनल और रियल एग्जीक्यूटिव होते हैं इसमें। दैट मीन्स वी हैव प्रेसिडेंट who is de jure head, and we have prime minister who is de facto। ये तो वर्ड तुमने सुने ही होंगे, de facto head of executive। दैट मीन्स इसमें क्या है, इसमें दोनों के दोनों इसमें एग्जीक्यूटिव हेड है, और इनमें से जो राष्ट्रपति होते हैं वो डिज्योर यानी इन थ्योरी कहने के लिए सेरेमोनियल नॉमिनल हेड है, लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर हैं ही इज डिफैक्टो, ही इज द डिफैक्टो लीडर, ही इज द डिफैक्टो हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव। उनके हाथ में रियल पावर होती है। तुमने अगर हॉलीवुड मूवी देखी हो तो तुम्हें याद होगा कि यूएस के प्रेसिडेंट के पास न्यूक्लियर बटन होता है उसके अपने प्रेसिडेंट ऑफिस में, उसके अपने ओवल ऑफिस में, लेकिन इंडिया में प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में वो न्यूक्लियर बटन होता है, वो न्यूक्लियर फुटबॉल होती है। ओके, नाउ सेकंड पॉइंट पे आ जाओ, मेजॉरिटी पार्टी रूल। तो मेजॉरिटी पार्टी रूल का मतलब ये होता है एनी पार्टी विच हैज मेजॉरिटी, एनी पार्टी विच कैन प्रूव majority in the lower house shall form government and will rule and will govern। एंड विल गवर्न। अगर सर हाथ से लिखेंगे तो लेक्चर लेंदी होगा, फिर आप लोग ही कहोगे बस करो सर बस करो। हाँ दोनों चीजें हैं, ठीक है, ड्रॉबैक्स तो हर चीज के होते हैं, वही जो हम भी कर रहे हैं ना यहाँ पे भी, मेरिट डिमेरिट हर चीज के पढ़ रहे हैं, तो वही सब होगा। नाउ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है, एज पर कॉन्स्टिट्यूशन all ministers are collectively responsible to the parliament in general and Lok Sabha in particular, to parliament in general and Lok Sabha in particular। बेटा मेरे ही लोकसभा लिखा है, किसी को अगर किसी समझ में नहीं आ रहा हो तो पूछ लेना, इन पर्टिकुलर। ठीक है, ओके। मोनार्क भी हो सकते हैं सर नॉमिनल हेड लाइक यूके एंड जापान, बिल्कुल सही, वेरी गुड देव शर्मा, ये पॉइंट में भी आगे आ जाएगा। नाउ इसके अलावा पॉलिटिकल होमोजेनिटी कैसे? द मिनिस्टर्स ऑफ एग्जीक्यूटिव या इन एग्जीक्यूटिव, जो भी आपको इसको बोलना चाहो तो, इन एग्जीक्यूटिव
are majorly from one single ruling party or coalition। हाँ भाई, वीकली टेस्ट सिलेबस में इशू है, प्लीज सॉल्व करवा दीजिए। क्या इशू है बेटा समीर, क्या इशू है मुझे बताओ, इशू बताओ मुझे। हाँ, तो हमने क्या 4 पॉइंट देखे। हमने कहा कि भाई पार्लियामेंट्री सिस्टम में 4 फीचर जो अभी हम देख रहे हैं वो है कि भाई राष्ट्रपति अलग होता है एक, और प्राइम मिनिस्टर अलग होता है। राष्ट्रपति कहने के लिए बस फीता वीता काटने के लिए है, नॉमिनल हेड है, खाली सेरेमोनियल हेड है, डिज्योर हेड है, और प्राइम मिनिस्टर डिफैक्टो हेड है, रियल हेड है। इनके हाथ में रियल पावर है, रियल सरकार की। नाउ मेजोरिटी पार्टी रूल कैसे भैया, जो पार्टी प्रूव कर दे अपनी लोकसभा में अपनी मेजोरिटी, वो भैया अपनी सरकार चलाएगी। तीसरी चीज कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो क्या है कि सारे के सारे मिनिस्टर्स कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं टू द लोअर हाउस। ओके, नाउ पॉलिटिकल होमोजेनिटी, ये क्या है साहब, इसका मतलब ये है कि जो भी मिनिस्टर्स होंगे जो सरकार के पार्ट हैं, भाई अभी की जो सरकार है उसमें जो मिनिस्टर्स हैं वो सब या तो बीजेपी पार्टी के हैं या एनडीए अलायंस के हैं, सारे के सारे। तो या तो मेजरली फ्रॉम रूलिंग पार्टी या कोएलिशन। लोक एलएस मींस है लोकसभा। ओके, बुक कब मिलेंगी, बुक की बात करनी है। आगे बढ़ा जाए बेटा। लेफ्ट विंग गवर्नमेंट सर है, हु रिमेन्स इन ऑफिस एज लॉन्ग एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विशेस। प्रेसिडेंट्स प्लेजर पे ये काम होता है। हाँ, भारत में इतना करप्शन क्यों है बेटा, भारत में इतना करप्शन है, मैं उसका तुम्हें एग्जांपल दूं, रिंकू राही सर, इनके बारे में देखना जरा कभी। रिंकू राही, इनके बारे में देख लोगे तुम कहोगे कि ये कैसे हो सकता है। एक लड़का, एक यंग लड़का जो यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा सेलेक्ट हुआ, फिर वो 2-3 साल काम किया, मेहनत किया, रेत माफिया ने उनके ऊपर गोली दाग दी, और गोली दागने के बाद उनकी आंख, उनकी आईसाइट उनकी कमजोर हो गई, सब कुछ उनका बिगड़ गया। फिर उसके बाद उन्होंने पीडब्ल्यूडी कोटा से उन्होंने एग्जाम दिया, यूपीएससी का, सेलेक्ट हुए, और अब उनको पोस्टिंग नहीं मिली है। इस बार उन्होंने फिर से एग्जाम दिया था, उनको इंटरव्यू में स्कोर आया 110 नंबर, और फाइनली जाके उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया जो 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 अपनी पुरानी आईएएस की नौकरी से, कि मुझे नहीं काम करना, मुझे लोग अटैच ऑफिस में रख देते हैं, मुझे काम नहीं देते। सो दैट इज करप्शन, ये इंडिया में हाल है। नाउ समझ में आ गए 4 पॉइंट। आगे चलूं मैं, आगे चलते हैं भैया, अपनी कहानी पे आगे बढ़ते हैं। तो इसमें इसके बाद 5वां पॉइंट, डबल मेंबरशिप। जो अभी उसने सवाल पूछा था किसी गुड़िया ने कि जो मिनिस्टर्स होते हैं वो मेंबर्स भी होते हैं हाउस के, और वैसे अपने एग्जीक्यूटिव के मेंबर्स हैं। दैट मीन्स मिनिस्टर्स आर members of both executive and legislature ministers have to be, ब्रैकेट में लिखना है इसको, ministers have to be an MP to become a minister, to become a minister. हाँ, 5वें पॉइंट पे आते हैं। इसमें 3 ही तो पॉइंट है इस पेज पे। डिसोल्यूशन ऑफ लोअर हाउस, राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं कि लोकसभा को भंग कर सकते हैं। प्रेसिडेंट कैन डिसॉल्व लोअर हाउस, दैट इज लोकसभा, on the advice of Prime Minister and Council of Ministers.
how president is part of executive, because he is the head of executive, but he is a nominal head. Okay, now आगे चलते हैं छठे पॉइंट पे। इसका अच्छा, तुम्हें लाल कलर पसंद नहीं है ना, चलो हरा कलर ले लेते हैं। सीक्रेसी। हाँ, क्या एक लोकसभा के एमपी राज्यसभा के मेंबर भी हो सकता है? नहीं बेटा, यू हैव टू बी मेंबर ऑफ ओनली वन हाउस, आइदर हाउस, किसी में से भी एक हाउस के मेंबर बन जाओ, लेकिन आप मेंबर। अच्छा, छठा पॉइंट है, सॉरी, ठीक है, ये हो गया छठा पॉइंट, ये हो गया सातवां पॉइंट। ओके, इशू भी तो सुनिए सर, प्लीज सुनाओ तो सही इशू। नाउ आगे चलते हैं सीक्रेसी वाला पॉइंट। तो सीक्रेसी में क्या होता है? ऑल मिनिस्टर्स टेक एन ओथ ऑफ सीक्रेसी बिफोर taking charge of their ministries. पॉलिटिकल होमोजेनिटी का मतलब क्या होता है? मींस सब एक ही पार्टी से हैं, सब एक ही आइडिया रखते हैं, एक ही आइडियोलॉजी रखते हैं। मेंबर्स भी होते हैं और मंत्री भी। यस यशराज, यस, परफेक्ट, बहुत सही बात बोली आपने। जो डबल मेंबरशिप का मतलब ये होता है कि मिनिस्टर्स, वो मिनिस्टर है तो वो एग्जीक्यूटिव का पार्ट तो है ही है, आर मेंबर्स ऑफ बोथ एग्जीक्यूटिव ऑल्सो एंड ऑफ लेजिस्लेचर ऑल्सो। दैट मीन्स कि उन्हें एमपी होना पड़ेगा तभी वो मिनिस्टर बन सकते हैं। और जब मिनिस्टर ही बनते हैं उस समय इनको एक शपथ लेनी पड़ती है, एक ओथ ऑफ सीक्रेसी लेते हैं। ओके, नाउ डिसोल्यूशन ऑफ लोअर हाउस। जब प्राइम मिनिस्टर और उनका मंत्रिमंडल चाहे तब क्या कर सकते हैं? वो राष्ट्रपति को लिखित में देंगे कि भाई इस पूरी पार्लियामेंट को भंग कर दो, इस पूरी लोकसभा को हटा दो, ये पूरी लोकसभा हमें नहीं चाहिए, ये लोकसभा बेकार है, खराब है, गंदे लोग हैं इसमें ऐसे लोग हैं, वैसे लोग हैं। अब ये कब हो सकता है? ये तब हो सकता है जब प्राइम मिनिस्टर के पास मेजॉरिटी हो और वो ये बात जाके राष्ट्रपति को बोले कि राष्ट्रपति जी, मेरे पास मेजॉरिटी है, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन मुझे ये लोकसभा पसंद नहीं आती है, मुझे छोड़ना है, मुझे ये लोकसभा को भंग करो, ये कुछ भी हो, मैं नहीं जानता। ठीक है, ओके। अब ये जब मिनिस्टर्स जब अपना काम कर रहे होते हैं नॉर्मली, तो इन नॉर्मल काम करने से पहले मिनिस्टर्स को अपने ऑफिस में, मिनिस्ट्री के ऑफिस में घुसने से पहले दिन एक शपथ लेनी पड़ती है, ओथ ऑफ सीक्रेसी। एंड प्रेसिडेंट इनको शपथ दिलाते हैं। प्रेसिडेंट एडमिनिस्टर्स दिस ओथ or someone on their behalf, or someone on his behalf, ठीक है। क्या वीकली टेस्ट में कुछ लोगों का है पॉलिटी का टेस्ट हो रहा, बाकी लोगों का केवल करंट अफेयर्स का हो रहा है? व्हाट, ये कैसा इशू है? ऐसा भी हो सकता है क्या? आज ही दिखवाता हूं उसको। नाउ अब लिखो अगले एक पेज पे लाइन वाइन खींच के अपने मेरिट्स और डिमेरिट्स। किसके पढ़ रहे हैं हम ये मेरिट्स डिमेरिट्स? पार्लियामेंट्री सिस्टम के। ठीक है, व्हाट डू मीन बाय सीक्रेसी? सीक्रेसी मतलब होता है शपथ लेना। अरे भगवान मेरे, मैं कहां जी रहा हूं। सीक्रेसी मतलब होता है कि मैं सीक्रेट रहूंगा, मैं अपनी बातें ऐसे मेरे जो मेरा मंत्रालय होगा, मैं अगर मंत्री बनने जा रहा हूं, होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, लॉ मिनिस्टर, कुछ भी मिनिस्टर, मैं एक शपथ लेता हूं संविधान की या किसी की भी, भगवान के को साक्षी मान के, और शपथ ये होगी कि मैं कोई चीज जो सीक्रेट वाली बात है जो मुझे नहीं बतानी वो मैं नहीं बताऊंगा। मैं वही बात बताऊंगा जिससे कि मुझे आगे काम कराना हो अपने सेक्रेटरी से, अपने लोगों से, बस। ठीक है, ये क्या है? ये पार्लियामेंट्री सिस्टम के फीचर्स हैं, ये फीचर्स हैं। नाउ अब हम इसका फायदा देखेंगे, इसका नुकसान देखेंगे। ठीक है, तो फायदा लिखो, नुकसान लिखो, मेरिट्स डिमेरिट्स, और ऐसे बना लो। इसमें हम आगे पहला पॉइंट एक्सप्लेन करते जाएंगे। तो हार्मनी एंड कोऑपरेशन, इसमें क्या लिखेंगे हम? इसमें हम ये लिखेंगे कि बैलेंस, एक हार्मनी, एक सिनर्जी बनी होती है, सिनर्जी बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। हार्मनी, कोऑपरेशन,
शांति, बहाली, पीस, सब कुछ सिनर्जी किस किस के बीच में? एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर के बीच में। ये एक फायदा ही है, कम से कम लड़ाई झगड़ा तो नहीं हो रहा आपस में कि भाई जैसे यूएस में होता है। यूएस में गवर्नमेंट शटडाउन में चली जाती है क्योंकि लेजिस्लेचर जो है वो पैसा रोक देता है। तो अब ये चीज हमारे कम से कम नहीं होती। दूसरा फायदा क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि भाई यहां पे भाई जो सरकार है वो रिस्पॉन्सिबल है। एग्जीक्यूटिव जो है, एग्जीक्यूटिव आंसरेबल होती है। एग्जीक्यूटिव इज आंसरेबल to people's representatives। अब तीसरा इसमें फायदा कि इससे एक चीज नहीं होती है, वो है किसी की गुंडागर्दी, प्रिवेंट्स डिक्टेटरशिप। क्यों? क्योंकि सब मिनिस्टर से सबका अपना अपना काम धाम है। मिनिस्ट्रीज आर एलोकेटेड to different ministers who work in their spheres। ये फायदा है। हालांकि आज की तारीख में तो बोलोगे सर ऐसा तो नहीं होता है, सब चीज तो जो है पीएमओ कंट्रोल करता है। हर चीज, चाहे होम मिनिस्ट्री हो, फाइनेंस मिनिस्ट्री हो, फॉरेन मिनिस्ट्री हो, डिफेंस मिनिस्ट्री हो, हर चीज पे पीएमओ कंट्रोल होता है। यस, आज की तारीख में होता है, लेकिन इन थ्योरी क्या होता है? इन थ्योरी डिक्टेटरशिप नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि हमारे यहां मंत्रालय सब बटे हुए हैं। मंत्रालय बटे हुए हैं, हर किसी का अपना अपना मंत्रालय है। कोई मिनिस्टर होम मिनिस्टर है, कोई डिफेंस मिनिस्टर है, कोई फॉरेन मिनिस्टर है, कोई मिनिस्टर है, अपना सब कुछ अलग अलग है। ठीक है। नाउ अब ये सब मिनिस्टर्स अपना अपना काम अपने अपने स्फीयर के अंदर करते रहते हैं, इन्हें कोई रुकावट नहीं आती है थियोरेटिकली। लेकिन इन प्रैक्टिस क्या होता है? इन प्रैक्टिस होता ये है कि सब कुछ पीएमओ से कंट्रोल होता है। इन प्रैक्टिस यही होता है। ओके, नाउ आगे चलो। इसका जो हमारा पहला जो इसका डिमेरिट है, ताकि हम फिर अगले पेज पे आ सकें। तो अब अगले पेज पे आने के लिए हम पहले डिमेरिट्स पूरे कर लेते हैं। अनस्टेबल गवर्नमेंट, दैट मीन्स executive can be dismissed if they fail to prove majority, or they lose, or if they lose no confidence motion। इसको कहां लिखे यार? पॉलिटी का टेस्ट हो रहा है तुम लोगों में, क्या मतलब पॉलिटी का टेस्ट नहीं हो रहा है क्या? तुम कह रहे हो पॉलिटी के टेस्ट में करंट अफेयर आ रहे हैं अलग से। हाँ, आगे चलते हैं। चेंज इन पॉलिसी डायरेक्टिव्स। वेनेवर, जब भी सरकार चेंज होती है, वेनेवर गवर्नमेंट चेंजेस देयर इज बिल्कुल सब्सटैंशियल शिफ्ट in policy directions। ओनली करंट अफेयर टेस्ट हो रहा है। वाई सो? ये पॉलिटिकल टेस्ट क्यों नहीं हो रहा? वाई सो? ऐसा क्यों हो रहा है? ओनली करंट अफेयर का टेस्ट हो रहा है। बट यू डोंट नीड करंट अफेयर राइट नाउ, यू आर ऑफ 2028 बैच, राइट? जून वालों में पॉलिटी और साइंस का टेस्ट और सितंबर एनरोल्ड वालों में जीएस का नहीं हो रहा है। ओके, ठीक है, गॉट इट। ये वाली बात करते हैं आज। चलो, अब इसमें तीसरा जो पॉइंट है वो है कैबिनेट की सुप्रीमेसी। कैबिनेट की सुप्रीमेसी ये कैसे साहब? ये ऐसे कि जो कैबिनेट है, कैबिनेट
जो प्राइम मिनिस्टर प्लस बिल्कुल क्लोज वाले मिनिस्टर्स, होम मिनिस्टर, डिफेंस, एजुकेशन, फॉरेन, फाइनेंस, कॉमर्स, ये वाले मिनिस्टर्स, ये मिनिस्टर सब कुछ डिसाइड करते हैं. द कैबिनेट ऑफ पीएम decides almost everything, almost every aspect of parliamentary system of governance. तो अब भले ही एक डिक्टेटरशिप नहीं है, ठीक है, एक तानाशाही नहीं हो रही है, लेकिन एक कैबिनेट की सुप्रीमेसी है. कैबिनेट मतलब प्राइम मिनिस्टर के साथ जो उनका मेन मंत्री है, उनके सबसे, होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर शायद होंगे, और बाकी हमारे जो मेन मिनिस्टर हैं, फाइनेंस मिनिस्टर वगैरह सब लोग. तो ये सारे जो मिनिस्टर्स हैं ये सब कुछ डिसाइड करते हैं कि पार्लियामेंट कब आएगी, पार्लियामेंट में कौन सा बिल कब पेश होगा, कौन सी बात पे हमें मेजोरिटी चाहिए, कौन सा बिल अब लाना है, कौन सा बिल तब लाना है, सारे के सारे. तो ये एक जो डिमेरिट है, ये है प्रैक्टिकल, ये प्रैक्टिकल होता है, ये ही हो रहा है. अब जब भी सरकार चेंज होती है, 2014 से पहले कांग्रेस सरकार, उस समय क्या था, राजीव गांधी निर्मल ग्राम योजना, फिर 2014 के बाद क्या हुआ, स्वच्छ भारत मिशन, फिर ऐसे ही 2014 से पहले कुछ और होता था, सर्विस टैक्स, हमारा कुछ भी और कोई टैक्स होते थे, उसके बाद जीएसटी आ गया. तो मतलब दैट मींस पॉलिसी में चेंज हो गया. अनस्टेबल सरकार क्यों है, इसलिए है क्योंकि जब भी सरकार अगर एनसीएम हार गई, नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर हार गई, या सरकार मेजॉरिटी प्रूव नहीं कर पाई, सरकार के विधायक जो है या सरकार के जो सांसद जो है वो अगर बिदक गए, टूट गए, तो सरकार गई, अनस्टेबल गवर्नमेंट, वो सरकार उड़ जाएगी, सरकार खड़े खड़े खत्म हो जाएगी. ये हुआ था अटल बिहारी जी की सरकार, कोई और भी सरकारें रही हैं कई सारी, जो बिल्कुल माइनॉरिटी सरकार है, जो बिल्कुल आउटसाइड सपोर्ट मिला हुआ है, किसी तरीके से टिके हुए हैं, अगर 273 का आंकड़ा गया, सरकार गॉन, सरकार गॉन. ओके, आगे चलें, आगे चल रहे हैं. अब 2 मेरिट इधर और 2 डिमेरिट इधर, ये और बचे हैं, इनको भी लिखना है, इनको भी लिखना है. तो हमारे कितने हो गए थे, 3 पीछे के हो गए, चौथा ये हो गया. ऑल्टरनेटिव गवर्नमेंट इज रेडी. ऑल्टरनेटिव गवर्नमेंट, देयर इज अ प्रोविजन where if current government falls, the opposition can fill its shoes if they prove majority. If they prove majority. If they prove majority. What is no confidence motion? अभी समझाता हूं, पहले ही लिख लो फिर समझाता हूं, पहले ही लिख लो, ठीक है. फिर ब्रॉड रिप्रेजेंटेशन, ऑलमोस्ट all of India is represented in the Council of Ministers, for the government to be seen inclusive. ठीक है. Written notes improve our writing skills and also help in preparation for mains. So continue the okay. अच्छा, ठीक है, got it. Now आगे चलते हैं. पावर सेपरेशन कहां है फिर, ये इसका डिमेरिट है साहब. जब एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर की गोद से ही निकला है, जब एग्जीक्यूटिव हमारा सारा जो मंत्रिमंडल है, जब वो लेजिस्लेचर हमारे पार्लियामेंट की कोख में से ही पैदा हुआ है, तो काहेगा सेपरेशन, तो काहेगा पावर सेपरेशन. यस, ये बात बिल्कुल सही है. यस, ड्यू टू द फैक्ट that executive is born out of legislature,
पावर सेपरेशन गेट्स blurry on occasions ठीक है। ओके, फिफ्थ पॉइंट ऑफ मेरिट समझाओ सर। ऑल्टरनेटिव गवर्नमेंट, अगर सरकार गिर गई, अगर सरकार चली गई, तो एक प्रोविजन है जिसमें ऑपोजिशन से बुलाया जा सकता है कि अगर क्या आप मेजोरिटी प्रूव कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। ठीक है, अगर मेजोरिटी प्रूव कर लेंगे ऑपोजिशन तो फिर वो सरकार में आ जाएंगे। उसी को हम कहते हैं ऑल्टरनेटिव गवर्नमेंट। फिर रन बाय एमेच्योर्स, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि प्राइम मिनिस्टर कैन ओनली चूज हिज और हर मिनिस्टर्स फ्रॉम the elected MPs of his or her house। समीर बेटा, यस बिल्कुल, मैं आज ही इशू मैं ये टीम को मैं ये कंसर्न भेजता हूं। ठीक है, नाउ अब तुम्हें जो डाउट है, सर हमें तो समझ में नहीं आया ऑल्टरनेटिव गवर्नमेंट, और हमें समझ में नहीं आया सर ये जो नो कॉन्फिडेंस मोशन, ये क्या बला हो गई। अब एक बार जरा पार्लियामेंट पे देखो, जरा इधर कैसी पार्लियामेंट है, ऐसी होती है, ये होती है। नाउ इधर बैठते हैं कौन? इधर बैठते हैं स्पीकर साहब, ओम बिरला जी, जो भी होंगे ये चेंज होते रहेंगे, जो भी होंगे 5 साल बाद। नाउ अब क्या होता है, क्योंकि एनडीए के पास इतनी सीटें हैं, लगभग इतनी सीटें हैं। नाउ अब क्या है कहानी? अब कहानी यह है कि बाकी कुछ पार्टियों के पास इतनी सीटें हैं, कोई किसी के पास इतनी होंगी, किसी के पास इतनी होंगी, किसी के पास इतनी होंगी, और कुछ बेचारे अपने निर्दलीय बैठे होंगे। ठीक है, नाउ अब क्या है, ये क्या हुआ है, एकदम से सोचो कि ये सारे ऑपोजिशन के नेता लोग मिलके इन लोगों ने बोला ऑपोजिशन के नेता, ये सब क्या है, ये सब ऑपोजिशन है, ऑपोजिशन। और इधर क्या है, रूलिंग पार्टी। नाउ एकदम से ऑपोजिशन बोलती है कि स्पीकर साहब परसों ला रहे हैं एनसीएम, नो कॉन्फिडेंस मोशन। अब स्पीकर साहब बोलेंगे क्यों ला रहे हो, ऑपोजिशन बोलेगी हमारा मन, ला रहे। तो अब यहां पे क्या होगा, इस समय पे सरकार को जो ऑपोजिशन है ना, ये वाली ऑपोजिशन हो गई, जो इधर की पूरी रूलिंग पार्टी है, ये इस रूलिंग पार्टी में से हो सकता है मिनिस्टर एक ये हो, एक मिनिस्टर ये हो, एक मिनिस्टर ये हो, एक ये हो, एक ये हो, एक ये हो, कुछ ऐसे होंगे मिनिस्टर। नाउ ये सारे के सारे इसमें जो मान लो ये 200-250 के प्लस लोग होंगे, जितने भी होंगे, ये लोगों को उस दिन आना पड़ेगा, उस दिन इस एनसीएम को फेस करना पड़ेगा। अगर ये हार गए तो सरकार गई। ठीक है, ये होता है, दिस इज कॉल्ड हमारा नो कॉन्फिडेंस मोशन आना। अगर ये सरकार हार गई, नो कॉन्फिडेंस मोशन, देन सरकार गई। अगर 273 का आंकड़ा नहीं आया तो सरकार गॉन। ले यार, लिख ले, तू पहले लिख ही ले, पहले समझ मत। क्रिश, यस, क्रिश ने बिल्कुल सही बात पकड़ ली। हां, लिख ले भाई, पहले लिख ले तू। नाउ जैसे ही ऑपोजिशन ने नो कॉन्फिडेंस मोशन पेश किया और रूलिंग पार्टी उसको नहीं झेल पाई, रूलिंग पार्टी अगर 273 नंबर नहीं दिखा पाई, तब क्या होगा कि वो सरकार उड़ा दी जाएगी। फिर ऑल्टरनेटिव गवर्नमेंट का फिर प्रोविजन ढूंढा जाएगा। फिर यह ढूंढा जाएगा कि क्या कोई और सरकार पॉसिबल है, क्या कोई और पार्टीज मिलके क्या सरकार बना सकती हैं। फिर यह देखा जाएगा, अगर सीओएम नहीं आए, फिर बेटा वसीम, सीओएम हैज टू फेस द नो कॉन्फिडेंस मोशन। दे कांट ऑब्जेक्ट टू कि नहीं हम उस दिन नहीं आ पाएंगे, हमारी मीटिंग लगी हुई है। नहीं, जिस दिन एनसीएम होगा, गवर्नमेंट हैज टू फेस इट। ये है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का बेडरॉक कि तुम्हें आना पड़ेगा, अपनी मेजोरिटी प्रूव करो। अगर मेजोरिटी नहीं प्रूव करी तो सरकार उड़ी, फिर तुम्हारी सरकार में रहने का कोई मतलब नहीं है।
सबसे पहला गेम यही है, सबसे पहला गेम यही है कि तुम अपनी मेजॉरिटी प्रूव करके दिखाते रहो हर समय पे, कभी भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। लिख लिया है पूरा, लिख लिया है पूरा चाचा। कितनी बार एनसीएम आ सकता है, कितनी भी बार, हर दिन चाहे पोजीशन ले आए, वो लेके आ सकते हैं, स्पीकर साहब उसको मंजूर करें ना करें उससे फर्क नहीं पड़ता। नाउ ये लिख लिया कि हमारी सरकार में पीएम के पास ऑप्शन क्या होता है। ऑप्शन ये होता है कि वो अपने मंत्रालय कि भैया वो अपने हाउस से ही पूछे कि भाई कौन कौन से लाओ मिनिस्टर्स हैं यहाँ पे, लाओ ये इसमें कौन कौन से यहाँ पे एमपीज हैं, इनमें से बताओ भाई कौन कौन बन सकते हैं, तुम में से कोई पढ़ा लिखा है कि नहीं है। फिर ऐसे पूछा जाता है, जैसे हमारे फॉरेन मिनिस्टर, अब तुम पूछोगे यहाँ पे सर हमारे फॉरेन मिनिस्टर तो हमारे वो तो राज्यसभा के एमपी हैं, तो भैया वो राज्यसभा के एमपी हुए, लेकिन उससे पहले उनको मंत्री बना दिया गया। हमारे 6 महीने की छूट होती है कि एक व्यक्ति को, जैसे मैं आदित्य तिवारी, अगर कल को मुझे मोदी जी बोले कि भाई आदित्य तिवारी तुम एक काम करो, पॉलिटी बढ़ाना छोड़ दो और ये बच्चे तो बेवकूफ है, तुम बनो लॉ मिनिस्टर, तो मैं आज लॉ मिनिस्टर बन जाऊं, लेकिन मुझे आज से लेकर अगले 6 महीने के भीतर मुझे किसी ना किसी हाउस की मेंबरशिप लेनी पड़ेगी। ओके ठीक है, आगे चलते हैं। अब इसमें हम ये देखेंगे कि हमारे इसमें फिर जब अगर इतने डिमेरिट थे, ऐसा नुकसान है इसमें कि भाई सरकार के पास ऑप्शन नहीं है, सरकार में एमेच्योर लोग चलते हैं, तो क्यों चूज कर रहे हैं हम ऐसा सिस्टम। अगर हमें पार्लियामेंट्री फॉर्म ही इतना हमें बहुत इसमें दिक्कत और डिमेरिट दिख रहे हैं, देन वाई चूज इट, ये प्रॉब्लम है। तो इसमें पहला इसका आंसर तो ये है फेमिलियरिटी। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को ये पता था, दिख ही रहा था ऐसा ही ऐसा होते हुए। नाउ फेमिलियरिटी कैसी, फेमिलियरिटी ऐसी कि कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स saw it functioning well in Britain, and a version of it was seen being implemented in India. Being implemented in India. हिस्टोरिकल बैकग्राउंड चैप्टर पे जाओ, जहां मैंने पढ़ाया था इंडियन काउंसिल्स एक्ट, वहां देखना, वहां हमने लिखा था रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट्स इन प्रोविंसेस, वहां हमने लिखा था रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट ऑफ गवर्नर। तो उसमें हमने क्या देखा था, उसमें हमने देखा था कि ब्रिटिश काल में ब्रिटिश लोगों ने धीमे धीमे हमको रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट देनी शुरू करी थी। सेंटर में फाइनली इंडिपेंडेंस के पास आते आते तक क्या हो गया था कि वाइसरॉय वही काम करता था जो उनसे उनका डोमिनियन कैबिनेट कहता था। आजाद होते ही हमने कहा ये सिस्टम तो हमने देखा हुआ है, तो इसी को ले लेते हैं पहले के पहले ही। हमने कहा डन है, ये जो आता है हमें मालूम है इसके बारे में, यही इसको अडॉप्ट करेंगे हम, काम खत्म। नाउ रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रेफर्ड। हमारा इंडिया आजाद कब हुआ है, 1947। इंडिया अ यंग डेमोक्रेसी required a responsible government who was answerable for its actions to people's representative। हाँ, फिर भी ज्यादा बच्चे आते हैं शिवम सर की क्लास में नहीं, वो तो सीधा क्या, कोई बात नहीं, उससे क्या फर्क पड़ता है, नहीं आए तो मुझे क्या है, और अच्छा ही है कहे। नाउ इससे क्या होगा, हमने इसलिए भी चूज किया कि लेस कॉन्फ्लिक्ट। भाई यूएस कब से आजाद हुआ है, 1777। हम आजाद हुए 200 साल बाद। तो हमारे जब कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने देखा कि अच्छा यूएस में तो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, भाई यूएस में सिस्टम ऐसा है कि वहां पे जो है जो जॉर्ज वॉशिंगटन वगैरह लड़ते रहते हैं अपने कांग्रेस से, हमें सिस्टम ये नहीं चाहिए, हमें चाहिए ही नहीं ये वाला। सो हमें कैसा चाहिए था, लेस कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। वी ऑप्टेड फॉर हार्मनी एंड
कोऑपरेशन कोऑपरेशन between legislature and executive. ऑपोजिशन कुछ रूलिंग पार्टी के एमपीज के साथ अंडर टेबल डील भी तो कर सकती है. इट विल बी इजी. यस काव्यांश, इट हैपेंस. काव्यांश, तुमने बिल्कुल सही बात बोली है. लेकिन अगर ऐसा होता है फिर उस पर एडीएल भी लगता है, एंटी डिफेक्शन लॉ. उसके लिए एडीएल है हमारे यहाँ. 10th शेड्यूल कहते हैं उसे हमारे संविधान में. नाउ एक चलो भाई हमारे 5वें पॉइंट की तरफ. नहीं, चौथा पॉइंट है, सॉरी. इसमें इस सिस्टम में पूरे इंडिया का रिप्रेजेंटेशन होता हुआ दिख जाता है कि पार्लियामेंट इज नथिंग बट वॉइस ऑफ होल ऑफ इंडिया. And government can't ignore this voice. साफ बात है भाई. हमने इस सिस्टम को क्यों चूज किया? पहली बात तो हमें ही आ गया था समझ में. हमने देख लिया होते हुए ब्रिटेन में, और हमने इसका एक वर्जन भी देख लिया अपने इंप्लीमेंट होता हुआ. बहुत बढ़िया. फिर हमने कहा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी भाई हमें चाहिए. भाई हमारा देश यंग अभी आजाद हुए हम, तो हमने कहा कि यार ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है सर, मैंने पहली बार डीपीपी के सारे क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए हैं. क्रेडिट गोज टू यू, नॉट टू मी. नहीं, मुझे नहीं. ठीक है. नाउ रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रेफर्ड. हमारा इंडिया यंग था. यंग डेमोक्रेसी जो आजाद हुई है, उसको ऐसी सरकार चाहिए जो लोगों के प्रतिनिधियों के प्रति वफादार हो. हमें ऐसी सरकार चाहिए जो कि हार्मनी में रहे अपने लेजिस्लेचर के साथ. इसलिए हमने ये चूज किया था. और हमने ये भी देखना था कि जो हमारा पार्लियामेंट है वो कुछ नहीं है, वो पूरी जनता, वो पूरे इंडिया की वॉइस है, वो पूरे इंडिया की आवाज है, और ये सरकार उस आवाज को इग्नोर नहीं कर सकती. ओके, जो भी पढ़ा रहे हैं सब कुछ बहुत अच्छे समझ में आ रहा है. थैंक यू सर. बस ठीक, सुन रहे हो, लिख रहे हो, बात खत्म हो गई. ओके, लिख लिया ये पॉइंट. अब चले इसमें क्या, लेकिन तब भी ये हमारे ब्रिटेन से हमने लिया तो, लेकिन कुछ इसमें अलग है, कुछ तो गेम अलग है. हमने ब्रिटेन से जब हमने इसको कॉपी पेस्ट मारा, हमने कहा कॉपी पेस्ट तो कर लो, लेकिन कुछ एडिटिंग कर लो, अपने हिसाब से चेंज कर लो इसको. तो हम अब वही चेंज करेंगे. तो हमने कुछ जो चेंज किया है, जो ब्रिटेन से डिफरेंसेस हैं वो क्या, एक बार वो देखेंगे हम. आगे चलते हैं फिर अपने इस पे कि अब इसमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं. दे आर अ मोनार्की. हम क्या है? हम मोनार्की हैं? नहीं, वी आर अ रिपब्लिक. मेंस का क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पा रहा है. क्वेश्चन लाएंगे ना, यहीं पे सॉल्व करेंगे यार, क्या दिक्कत है. अब सेकंड पॉइंट, वहां का ब्रिटेन का पार्लियामेंट सब कुछ है. ब्रिटेन के पार्लियामेंट के लिए बोला जाता है कि ब्रिटेन का पार्लियामेंट इतना सुप्रीम है, इतना सॉवरेन है कि वो कुछ भी कर सकता है, बस आदमी को औरत और औरत को आदमी नहीं बना सकता. ब्रिटेन का पार्लियामेंट इज सॉवरेन सुप्रीम बॉडी. ब्रिटेन का पार्लियामेंट कल के दिन सुबह उठे और बोले कि पिछले 1200 साल से जो हमने कानून बनाए हैं सबके सब खत्म करो, नहीं चाहिए, खत्म हो जाएंगे. ब्रिटेन का पार्लियामेंट सब कुछ है. हमारे यहां वो नहीं है. इंडियन पार्लियामेंट इज नॉट सुप्रीम. नोप, सॉरी, इज नॉट सुप्रीम. वी हैव due to procedures like judicial review and institutions like Supreme Court, Supreme Court. Like Supreme Court. So parliamentary form is understood, but why not direct? Why indirect representation? Huh? Wait, what? क्या आप मेंस लेवल का पढ़ाएंगे? ये तो प्रीलिम्स के लेवल का है. शिवांशी पटेल बेटा मेरे बच्चा,
अभी पहले पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पढ़ रहे हैं हम, इसी में से मैं तुम्हें क्वेश्चन दिखा दूंगा मेंस के, तुम कर सकते हो अपने आप से। नाउ आवर पीएम कैन कम फ्रॉम एनी हाउस, ठीक है, लाइक मनमोहन सिंह जी। भाई मनमोहन सिंह जी राज्यसभा से आए थे, और जो हमारे मोदी जी हैं वो अपने लोकसभा से हैं। लेकिन बट ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर has to be a member of House of Commons. That is lower house. हाँ, ओके। फोर्थ पॉइंट, अच्छा तुम्हें लाल नहीं पसंद है ना, कोई बात नहीं। इफ एमपी ओनली देन अपॉइंटेड एज अ मिनिस्टर, बट इन इंडिया a person can first become a minister and then get membership of any house within 6 months. देखो सुनो, क्या क्या फर्क निकले। हमने ब्रिटेन से जो कॉपी पेस्ट मारा उसमें हमने कुछ एडिटिंग कर ली अपने अपने हिसाब से। तो हमने कहा भाई देखो, वहां मोनार्की है, हमारे यहां रिपब्लिक है। हमारे यहां देखो, जो देश का मुखिया होगा वो कोई कॉमन नागरिक हो सकता है, उनके यहां पे राजा का बेटा ही राजा होता है। फिर हमने कहा ब्रिटेन के पार्लियामेंट सबसे सुप्रीम है, ब्रिटेन का पार्लियामेंट कुछ भी कर सकता है जो उनका मन करे, हमारा नहीं कर सकता। इंडियन पार्लियामेंट इज नॉट सुप्रीम, क्यों? क्योंकि हमारे जुडिशियल रिव्यू है, हमारे सुप्रीम कोर्ट है, हमारे यहां कॉन्स्टिट्यूशन है, इवन कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी लिख लो, इवन कॉन्स्टिट्यूशन। ले भैया, हमारा पार्लियामेंट हर कुछ नहीं कर सकता, कैसे कर लेगा बेचारा? हमारा पार्लियामेंट सब कुछ है, बहुत ताकत है उनके पास, लेकिन यहां पे संविधान है, यहां पे सुप्रीम कोर्ट है, यहां पे जुडिशियल रिव्यू है, फंस गए बेचारे, नहीं कर पाएंगे सब कुछ। तीसरी चीज, वहां पे क्या होता है कि भाई वहां पे जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर होगा वो हाउस ऑफ कॉमन्स का मेंबर होना चाहिए, लोअर हाउस का मेंबर होना चाहिए, दैट्स इट। हमारे यहां पे प्राइम मिनिस्टर किसी भी हाउस से आ सकता है, वहां पे अगर एमपी हो तो तभी मिनिस्टर बन सकते हो। इंडिया में आप पहले मिनिस्टर बन जाओ, लेकिन 6 महीने के भीतर किसी भी हाउस का आप मेंबरशिप पालो। एग्जाम्पल जयशंकर, एग्जाम्पल एस जयशंकर। समझ में आ रहा है? क्या आदित्रि बोलो? हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन डजंट कंटेन एनी प्रोविजन फॉर इम्पीचमेंट फॉर होम। डजंट कंटेन प्रोसीजर फॉर इम्पीचमेंट फॉर होम। राष्ट्रपति के लिए है इम्पीचमेंट का प्रोसेस, सीईसी के लिए भी लिखा हुआ है, जजेस के लिए लिखा हुआ है, और कौन, यूपीएससी चेयरमैन के लिए भी लिखा हुआ है। हाँ, विद इन 6 months कैसे? इलेक्शंस आर हेल्ड आफ्टर 5 years। अरे वसीम यार, इतने होशियार बनते हो लेकिन एंड में निकले फिसड्डी। नाउ लोकसभा इलेक्शंस लास्ट कब हुए थे? 2019, 2024, ठीक है। नाउ अभी ये लोकसभा चलेगी कब तक? अपने जब तक चले, ये 2000, जब तक 5 साल और जोड़ लो इसमें, 2029 तक, ठीक है। नाउ अब कोई एक वेकेंसी मान लो आ गई, इस बीच में 543 सीटें हैं लोकसभा में, यहां पर वेकेंसी आ गई, तो इसके लिए होगा क्या? बाय इलेक्शंस। और अभी बात करी मैंने खाली लोकसभा के लिए, अब मैं बात करूंगा राज्यसभा के लिए। राज्यसभा इलेक्शंस दे कीप हैपनिंग एवरी ईयर।
every year. They keep happening every year. क्योंकि 1/3 मेंबर्स उनका टेन्योर होता है, वो हटते रहते हैं, किसी को थोड़ा बहुत याद नहीं आ पा रहा होगा, क्या करें, ठीक है। हां, तो अब मैंने बोला कि इंडिया में क्या हो सकता है। मुझे मोदी जी फोन कर सकते हैं और बोल सकते हैं आदित्य तिवारी, मुझे पता है तुम लॉ जानते हो, तुम पॉलिटी जानते हो, तुम एक काम करो, इधर आओ, मैंने सुना है तुम इंडियन ऑयल में भी काम किए हो, तुम पीडब्ल्यू में काम किए हो, एक काम करो, तुम मेरे बन जाओ लॉ मिनिस्टर। मैंने कहा सर मैं एक कॉमन सिटीजन, मैं एक अपना पढ़ाने वाला, बच्चों को, छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे, तो वो बोलेंगे कि कोई बात नहीं, उन बच्चों को आप करते रहो, पढ़ाते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको मिनिस्टर बनना पड़ेगा। मैं कहा ठीक है, मैं बन जाऊंगा। अब क्या होगा, अब मुझे मिनिस्टर बना दिया, तुरंत मुझे बुलाया, सीधे साउथ ब्लॉक में बुलाया, कर्तव्य भवन अब तो बन गया है, वहां पे तीर्थ, वहां पे अब तो कर्तव्य तीर्थ, सेवा तीर्थ बन गया है, तो मुझे नया ऑफिस दिखाया, मेरा लॉ मिनिस्टर का ऑफिस ये हो गया, ठीक है साहब, ओके। अब कल की तारीख में, आज क्या है 1 अप्रैल, हो सकता है अप्रैल फूल बना रहे हो, अब कल की तारीख 2 अप्रैल को मुझे बुलाएंगे, बोलेंगे भाई ऐसा है, तुम बन जाओ लॉ मिनिस्टर, चलो शपथ लो। मुझे सामने खड़ा करवाया, मुझे हाथ सीधा करके भाई मुझसे बोला शपथ लो, चलो शपथ ले ली मैंने। अब क्या होगा, इस शपथ लेते ही मेरा कार्यकाल शुरू, इस 2 अप्रैल से लेके, और 2 अप्रैल से लेके 2 अक्टूबर तक, 2 अप्रैल से लेकर 2 अक्टूबर तक, इस पूरे टाइम तक मुझे किसी भी हाउस का मेंबर बनना है, चाहे तो राज्यसभा, चाहे तो लोकसभा। यह ऑप्शन है, यह इंडिया में हो सकता है, यह इंडिया में पॉसिबल है। ब्रिटेन में यह चीज पॉसिबल नहीं है। ब्रिटेन में अगर एमपी नहीं हो तो भूल जाओ मिनिस्ट्री। अगर आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं हो, देन यू कैन नॉट बी अ मिनिस्टर। यहां पे 6 महीने का समय है, आप किसी भी हाउस का मेंबर बन जाओ। ओके, मैं बन जाऊंगा मिनिस्टर। मुझे बोलेंगे चलो साहब पूरा लॉ सिस्टम चेंज करो इंडिया का, मैं कर दूंगा चेंज 6 महीने तक, और 6 महीने तक मैं काम कर सकता हूं, सारे मिनिस्ट्री वाले, प्रॉपर एक मिनिस्टर एज ए लॉ मिनिस्टर काम करूंगा मैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 2 अक्टूबर तक अगर मैं किसी हाउस का मेंबर नहीं बना तो मुझसे मिनिस्ट्री छीन ली जाएगी, फिर मुझे वापस धक्के मार के भेज देंगे, कहेंगे जाओ बेटा पढ़ाओ जाके, तुम यही करो अब, ठीक है, तो मैं वापस यहीं आ जाऊंगा। ओके, नाउ आगे चले, कहानी आगे बढ़ाए अपनी। अब ये तो हमने सोचा कि साहब ये तो बहुत अच्छा फीचर था, नाउ लेकिन इनमें कुछ और भी पंगा है। हमारे पास कितने 4 पॉइंट हो गए थे, ये 5वां पॉइंट हो गया। मिनिस्टर्स इन ब्रिटेन countersign every action of crown, but in India ministers do not sign any, या do not countersign any action of प्रेसिडेंट। अब तुम्हें समझ में नहीं आएगा, ठीक है, मैं भी समझाऊंगा, पहले वाला लिखवाऊंगा मैं, तब फिर समझाऊंगा वो। नाउ ब्रिटेन में दे हैव अ शैडो कैबिनेट इन ब्रिटेन, बट देयर इज सी लिख दिया मैंने, स्पेनिश लिख दिया, देयर इज नो कॉन्सेप्ट like this in India. हाँ, 6 मंथ तक आपने एमपी बना कैसे है वो तो बताओ। इलेक्शंस के द्वारा हो सकता है, इलेक्शंस हो सकता है, नॉमिनेशन हो सकता है, किसी राज्यसभा की सीट मुझे मिल जाए पंजाब से, हिमाचल से, यूपी से, बिहार से, कहीं से भी। तो अब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में कैसे बनूंगा, जो तुम्हारा सवाल है कि सर मुझे लॉ मंत्री बना दिया, ठीक है, लेकिन अब 2 अक्टूबर तक मुझे क्या बनना है, मुझे किसी भी हाउस का मेंबर बनना पड़ेगा पहले। तो अब मेरा ध्यान जाएगा कि भाई कहां पे सीट खाली होने वाली है। मैं देखूंगा कि यार एक जगह सीट है, उन्नाव की सीट खाली होने वाली, लोकसभा की सीट, मैं वहां से चुनाव लड़ जाऊं, शायद जीत जाऊं लोकसभा की सीट, ठीक है, हो सकता है। या फिर मैं सीधे फोन करूं बिहार के सीएम साहब को और बोलूंगा साहब मैं हूं देश का आपका लॉ मिनिस्टर, एक काम करिए, मुझे 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 राज्यसभा की सीट चाहिए आपके बिहार से, ठीक है साहब, बना देंगे। या फिर जो 12 नॉमिनेशन जो नॉमिनेट सीटें होती हैं राज्यसभा में, 12 मनोनीत सीटें, जैसे कौन गए थे नॉमिनेटेड होके, कौन गए थे राज्यसभा में, जैसे रंजन गोगोई हमारे एक्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो नॉमिनेट होके गए। एस जयशंकर वॉज अ नॉमिनेटेड मेंबर,
उनको राष्ट्रपति ने नॉमिनेट कर दिया कि जाओ बेटा राज्यसभा में जाओ, अपना अपना बैठो, अपना कार्यकाल करो वहां, बढ़िया अपना खुश रहो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नाउ अब यहां आ जाओ, तुम्हें जो समझ में नहीं आ रहा है, ब्रिटेन में क्या होता है, क्राउन, जो क्राउन है वहां का सिंहासन है, जो वहां का किंग होगा, ठीक है, तो उसका हर एक्शन को वहां का कोई मिनिस्टर काउंटर साइन करता है, वहां का कोई मिनिस्टर साइन करता है। इसका मतलब क्या है, जैसे ब्रिटेन में, इन ब्रिटेन देयर इज अ क्राउन, देयर इज अ क्राउन एंड देयर इज अ गवर्नमेंट जिसमें प्राइम मिनिस्टर प्लस बाकी मिनिस्टर्स। ठीक है साहब, ओके। नाउ ब्रिटेन में क्या होता है, जो क्राउन होता है, जो सिंहासन है, जो चेयर है, जो बकिंगम पैलेस में जो राजा बैठता है, तो ये राजा एनी एक्शन ही डज, एनी एक्शन ही टेक्स, ये कोई भी काम करेगा, इसका मंत्रिमंडल काउंटर साइन करेगा। अब समझो इसका मतलब क्या है। राजा, यहां पे ब्रिटेन में एक प्रथा चलती है राजा में कि भाई के जो हमारा ब्रिटेन का जो राजा होगा, ही कैन डू नो हार्म, वो कोई गलत काम नहीं कर सकता। किंग कैन डू नो हार्म, कैन डू नो हार्म, ये ब्रिटेन का कल्चर है। ब्रिटेन का कल्चर कहता है कि किंग कैन डू नो हार्म, नहीं, राजा एकदम भगवान का एकदम आशीर्वाद है, राजा एकदम अलौकिक है, एकदम दिव्य राजा है, एकदम डिवाइन है। इसके ऊपर जो राजा, जो सिंहासन, जो क्राउन जो बैठता है, ये एकदम भगवान का रूप है भाई। तो किंग कैन डू नो हार्म, हां, इसका कोई एक्शन अगर खराब है, इलीगल है, गलत है, तो उसके लिए वो मिनिस्टर के साथ केस होगा। इसके किए किसी भी एक्शन को कोई ना कोई मिनिस्टर काउंटर साइन करता है। राजा के किसी ना किसी एक्शन को, कोई भी एक्शन होगा उसका कि भाई कुछ उसका बढ़िया, उसको चीजें भाई उसको कोई लगवानी है, उसको कोई नई अपनी कोई बिल्डिंग अपनी कोई खोलनी है, कोई नया स्कूल खोलना है, कुछ नया काम करना है, कोई हॉस्पिटल खोलना है, ठीक है भैया, तो राजा का हर काम एक मिनिस्टर काउंटर साइन करता है। क्यों? क्योंकि बाद में अगर कभी केस करना पड़ा तो राजा तो नहीं केस में जाएगा, नहीं, वो मिनिस्टर जाएगा। तो राजा कैन डू नो हार्म, राजा कभी गलत काम नहीं कर सकता। ही इज अ डिवाइन जस्टिस, ही इज अ अलौकिक एकदम दिव्य आदमी आया है ऊपर से। तो वो वहां का ब्रिटेन कल्चर कहता है कि भाई राजा कुछ भी करे, एक मिनिस्टर उसके काम को काउंटर साइन कर दे, ताकि अगर कभी कोई केस वेस जारी कुछ हो, कोई दिक्कत हो, तो फिर भैया हमारा मिनिस्टर उसकी वो अपना केस लड़ने जाए कि हाँ भाई राजा तो नहीं आएगा भैया कोर्ट वोर्ट में, हमारे यहाँ ये सिस्टम नहीं है। ठीक है, दैट मीन्स मिनिस्टर फंसेगा, दैट मीन्स मिनिस्टर का गला पकड़ेगी सुप्रीम कोर्ट वहां की। लेकिन इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है, इंडिया में ये कोई कल्चर नहीं है। ये क्लियर बात हो गई। मिनिस्टर्स डू नॉट काउंटर साइन द एक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट, नहीं, हमारे यहां ये नहीं है, हमारे ये चीज नहीं होती है। ओके, नाउ दे हैव अ शैडो कैबिनेट। शैडो कैबिनेट मतलब क्या होती है, मतलब कि वहां पे क्या होगी, ऑपोजिशन डज नॉट keep an alternate government ready, keep an alternate government ready। इंडिया में नहीं होती है, ठीक है। फिर मैंडेटरी है मिनिस्टर्स को काउंटर साइन करना, हमारे इंडिया में नहीं है ये कल्चर बेटा मेरे, ये वहां है, ये ब्रिटेन में होता है। ब्रिटेन में मिनिस्टर्स इन ब्रिटेन दे काउंटर साइन एवरी एक्शन ऑफ क्राउन। इंडिया में देयर इज नो सच कल्चर, इंडिया में देयर इज नो कल्चर ऑफ शैडो कैबिनेट, इंडिया में नहीं है। मिनिस्टर की अपोजिशन पार्टी का एमपी हो सकता है, अमीनुर हो सकता है, ऐसी कोई रोक टोक नहीं है, पर कन्वेंशन ये नहीं कहता कि भाई जो पार्टी जीती है वो दूसरी हारी हुई पार्टी में से किसी एक को उठा के अपना वो बना ले मंत्री, क्यों बनाएगी भाई। हाँ, शिवम सर की क्लास में डायरेक्टली कम बच्चे आते हैं, डायरेक्टली ब्लॉक करते हैं। अरे यार नहीं, मुझे ब्लॉक करना नहीं पसंद किसी को यार, किसी का कोई डाउट होगा वो कैसे पूछ पाएगा फिर, क्यों नहीं। ठीक है, आगे चलूं मैं। इंडिया में देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ शैडो कैबिनेट।
शैडो कैबिनेट क्या होती है? मैन टू मैन मार्किंग। एक होंगे प्राइम मिनिस्टर, एक होंगे शैडो प्राइम मिनिस्टर, पीएम शैडो पीएम, एक होंगे होम मिनिस्टर, एक होंगे शैडो होम मिनिस्टर, शैडो होम मिनिस्टर, एक होंगे डिफेंस मिनिस्टर, फिर एक होंगे शैडो डिफेंस मिनिस्टर। यह कल्चर भी ब्रिटेन का ही है, यह हमारे यहां नहीं होता है। क्या यह कल्चर अच्छा है या बुरा है? क्या यह कल्चर अच्छा है या बुरा है? सोच के देखो कि वहां पे क्या है। वहां पे जैसे प्राइम मिनिस्टर होगा ब्रिटेन में कोई, तो ब्रिटेन का एक प्राइम मिनिस्टर, एक होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, ये मिनिस्टर, वो मिनिस्टर। ऐसे ही अपोजिशन पार्टी वो रेडी रखेगी एक बिल्कुल शैडो कैबिनेट, मैन टू मैन मार्किंग कहते हैं इसे। तो एक शैडो पीएम, एक शैडो डिफेंस मिनिस्टर, शैडो होम मिनिस्टर, शैडो फाइनेंस मिनिस्टर, शैडो ये, शैडो वो, शैडो वो। ये शैडो कैबिनेट का कल्चर ये इनका यूके वालों का है, ब्रिटेन वालों का है। हमारे यहां शैडो कैबिनेट जैसा कल्चर नहीं है। हमारे यहां अगर सरकार की धज्जियां उड़ गई, अगर सरकार उड़ गई, तब एकदम ऑपोजिशन को याद आएगा, अरे बाप रे बाप, एक पीएम बनाना पड़ेगा, एक ऑपोजिशन, एक होम मिनिस्टर ढूंढना पड़ेगा, एक ये ढूंढना पड़ेगा, एक ये ढूंढना पड़ेगा। हमारे कल्चर नहीं है। हमारे यहां एकदम रेडी नहीं रहती ऑपोजिशन। ऑपोजिशन डज नॉट कीप एन ऑल्टरनेट गवर्नमेंट रेडी, पर उनके यहां रेडी रहती है। अगर ये मेन सरकार गई, ब्रिटेन में जो प्राइम मिनिस्टर है वो इतनी जल्दी जल्दी बदल रहे हैं ना, पिछले कई सालों से। कभी थेरेसा मे रही, कभी कीर स्टारमर रहे, कभी कोई और रहे, लिज ट्रस रही, कभी कोई रहे। वहां पे जल्दी जल्दी रोटेट होते रहते हैं। प्राइम मिनिस्टर गए, हटा दिए गए, ठीक है। और वहां पे शैडो पीएम, शैडो होम मिनिस्टर, शैडो डिफेंस मिनिस्टर एकदम रेडी रहते हैं। ये एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया रेडी रहते हैं कि जैसे ही प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, जैसे ही सरकारें गई ये वाली, तुरंत ये टेक ओवर कर सकते हैं। हमारे ऑपोजिशन के पास इतना समय नहीं रहता है कि वो इतना अच्छा चीजें रेडी करके रखें। हमारे ऑपोजिशन के पास इतना आइडिया ही नहीं है कि इतना बिल्कुल सोच के रखें, ठीक है। बहुत देर से खुशी का डाउट इग्नोर क्यों कर रहा हूं मैं? ओके, नाउ आगे चलते हैं भाई अपनी कहानी पे। अब एक नया सिस्टम जिसे हम कहते हैं प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो जब हमने शुरू में बात करी कि भाई हमारे पास तो एक तो ये होते हैं, एक ये सिस्टम था विच इज कॉल्ड, ये हमारा क्या है? ये हमारा है पार्लियामेंट्री सिस्टम, ठीक है। अब ऐसे ही प्रेसिडेंशियल पढ़ाने से पहले हम ऐसा एग्जांपल एक और बनाएंगे इसका। तो अब यहां पे हम फिर से एक बार कुछ सिटीजन बनाएंगे अपने बच्चे। ये चंगू मंगू, चवन्नी अठन्नी, ये कई सारे बनेंगे। ये इसमें बाकियों के हाथ नहीं है, लेकिन वोट दिए ही होंगे इन्होंने भी। नाउ ये क्या है? ये है, पेन ही नहीं चला, ये है सिटीजन्स, ठीक है। अब ये दो तरह के इलेक्शन करेंगे, दो तरह के इलेक्शन। तो इनका एक इलेक्शन तो होगा इलेक्शन वन, और इनका एक इलेक्शन यहां होगा इलेक्शन 2, ठीक है। इनका जो पहला इलेक्शन होगा, ये चुनेंगे अपना प्रेसिडेंट, ये चुनेंगे अपना प्रेसिडेंट, ठीक है, ओके। जैसे यूएस, अमेरिका में होता है ये। और इधर ये चुनेंगे अपना हाउस, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स। ओके, ये हमने क्या किया? ये क्या तरीका है? ये तरीका है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जिसमें एक ही जनता ने, मैंने और तुमने, अगर हम यूएस में रह रहे होते, अगर मैं न्यूयॉर्क में रह रहा होता, तुम टेक्सास में कहीं रह रहे होते, कोई कहीं अपने कैलिफोर्निया में रह रहा होता, तुम में से कोई शिवानी, रिंकू, सारे के सारे, तब क्या होगा? तुम लोग क्या कर रहे होते? यूएस में अगर रह रहे होते, हम चुने होते अपना एक राष्ट्रपति, और हम चुने होते अपने अपने मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। तो इनका लेजिस्लेचर ये रहा, लेजिस्लेचर, और इनका एग्जीक्यूटिव ये रहा भैया। सोच के देखो, अब एग्जीक्यूटिव बिल्कुल सेपरेट है लेजिस्लेचर से, समझ में आ रहा है? ये लेजिस्लेचर, सॉरी, ये एग्जीक्यूटिव, ये अलग पैदा हुआ है, ये अलग पैदा हुआ है, दोनों डिफरेंट है, इधर से भी इधर से भी।
ये अब प्रेसिडेंट इसके प्रति जवाबदेह नहीं है। ये प्रेसिडेंट इसके प्रति जवाबदेही नहीं है इसकी। ओके, नाउ अब चलो अपने प्रेसिडेंट के पास कि भाई लाओ कहां है प्रेसिडेंट हमारा। नाउ इसमें पहला पॉइंट लिखो, अब लिखना शुरू करो, अब लिखना शुरू करो। प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, इसमें क्या होता है? पहला पॉइंट क्या है कि एग्जीक्यूटिव इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर, इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर फॉर इट्स एक्शंस या इनएक्शंस या पॉलिसीज या रूल्स या स्कीम्स एटसेट्रा 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 एटसेट्रा। ओके, आगे चलूं, मैं सेकंड पॉइंट पे चलूं। इसका और क्या नाम है? ऑल्सो कॉल्ड नॉन रिस्पॉन्सिबल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट या फिर फिक्स्ड एग्जीक्यूटिव सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, ऑल्सो कॉल्ड नॉन रिस्पॉन्सिबल। क्यों? क्योंकि हमने अभी पीछे देखा कि राष्ट्रपति का चुनाव अलग हुआ है, लेजिस्लेचर का चुनाव अलग हुआ है। एग्जीक्यूटिव में कौन कौन रहते हैं अभी हम आगे देखेंगे। अरे बस रुक जा, 2 मिनट रुक जा, ठीक है? ओके ओके, काव्यांश ने बिल्कुल सही बात बोली है। जजेस का इंपीचमेंट प्रोसेस नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, इसीलिए करप्शन होता है। वेल वी डोंट नो करप्शन होता है कि नहीं होता, भाई जुडिशरी नाराज हो जाएगी वरना। नाउ हमने यहां देखा क्या कि प्रेसिडेंशियल का सिस्टम का जो और नाम चलते हैं वो नाम क्या क्या है? नॉन रिस्पॉन्सिबल सिस्टम या फिर फिक्स्ड एग्जीक्यूटिव सिस्टम। फिक्स्ड नाम क्यों बोला है मैंने? क्यों फिक्स्ड नाम क्यों बोला है मैंने? क्योंकि लेजिस्लेचर सेपरेट इलेक्ट हुआ है, एग्जीक्यूटिव अलग सेपरेट हुआ है, तो दोनों का इलेक्शन अलग अलग टाइम पे हुआ है, दोनों इंडिपेंडेंट है। इसके गिरने से ये नहीं गिरेगा, इसके हटने से ये नहीं गिरेगी, ऐसे। ठीक है, आगे चले। 2 ही पॉइंट है ये, बस पहला पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट ये। 2 लाइनें लिखी हैं बस मैंने, 2 लाइनें। पहली लाइन क्या है? एग्जीक्यूटिव इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर फॉर इट्स ऑल एक्शंस, इनएक्शंस एटसेट्रा एटसेट्रा। नाउ ऑल्सो कॉल्ड नॉन रिस्पॉन्सिबल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट या फिर फिक्स्ड एग्जीक्यूटिव सिस्टम। ओके गाइस, आगे चलते हैं। इसमें क्या फीचर होते हैं? अब इसका पहला फीचर लिखना शुरू करते हैं। तो इसका पहला फीचर कहता है प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ बोथ head of state and head of government. This means single executive. यहां पे हेड ऑफ स्टेट भी राष्ट्रपति है और हेड ऑफ सरकार भी राष्ट्रपति है। इंडिया में क्या है? इंडिया में हेड ऑफ स्टेट राष्ट्रपति, हेड ऑफ गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर, अलग अलग होते हैं। नहीं, यहां पे प्रेसिडेंट इज द रियल हेड, यहां पे प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ बोथ, हेड ऑफ स्टेट भी, हेड ऑफ गवर्नमेंट भी। ही इज वन सिंगल एग्जीक्यूटिव ओनली, वही खुद है जो है, जो उसने बोला वो परम सत्य है। ओके, नाउ फिक्स्ड टर्म ऑफ प्रेसिडेंट, मतलब इसको कोई ऐसे नहीं हटा सकता। लेजिस्लेचर कैन नॉट डिसमिस हिम एक्सेप्ट बाय प्रोसेस ऑफ इंपीचमेंट। प्रेसिडेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द legislature's term. He can only be impeached from his office. Okay. Third point, प्रेसिडेंट्स प्लेजर। यहां पे जो राष्ट्रपति के साथ काम करेंगे उनका मंत्रिमंडल, जो भी उनका सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, सेक्रेटरी ऑफ कॉमर्स, सेक्रेटरी ऑफ फलाना ढिमकाना, जो भी है, वो सब राष्ट्रपति के मन से जिसको चूज करना चाहे कर सकते हैं। ठीक है, प्रेसिडेंट चूजेस हिज
cabinet. His cabinet. He can choose anyone. He can choose any expert from his country to lead a particular department. हाँ, दिस मीन सिंगल एग्जीक्यूटिव का क्या अर्थ होगा प्लीज समझाइए। ओके सारिका, सिंगल एग्जीक्यूटिव क्यों? इंडिया में क्या होते हैं? इंडिया में नॉमिनल हेड ये होते हैं एग्जीक्यूटिव के, कौन? राष्ट्रपति। रियल हेड कौन होते हैं इसके, हमारे एग्जीक्यूटिव के? पीएम। दैट मीन्स वी हैव टू हेड्स ऑफ एग्जीक्यूटिव। पहला हेड कौन है? नॉमिनल हेड जो राष्ट्रपति। दूसरा हेड जो रियल हेड है वो कौन है? प्राइम मिनिस्टर। यहां क्या है प्रेसिडेंशियल सिस्टम में? यहां पे है ही इज द हेड ऑफ बोथ। हेड ऑफ स्टेट भी है, वो नॉमिनल भी है, वही एग्जीक्यूटिव भी है, वो तो यही हमारा रियल भी है। ओके, वो दोनों का हेड है यहां पे। नाउ चलो भाई चौथे पे आ जाओ। नॉट आंसरेबल टू लेजिस्लेचर, साफ बात है। प्रेसिडेंट इज नॉट responsible to legislature for his actions, inactions, etc. यहां पे कैबिनेट इज नॉमिनेटेड, ये यू कैन से भाई यहां के राष्ट्रपति है ट्रंप, और ट्रंप ने मन किया उसने एलॉन मस्क को बना दिया अपना सेक्रेटरी। इसने यहां पे अच्छा वहां पे सेक्रेटरी का मतलब होता है कि वहां पे मिनिस्टर, ठीक है। तो नाउ प्रेसिडेंट्स प्लेजर कि वहां पे प्रेसिडेंट कैन चूज हिज ओन कैबिनेट, जो उसका मन करे, जिसका भी जो उसका मन किया। ये आप ब्रिटेन का लिखा रहे हो क्या? ओ भाई मेरे, ब्रिटेन का चल रहा है ये प्रेसिडेंशियल सिस्टम, देख रहे हैं बच्चे। प्रेसिडेंशियल सिस्टम, इट वर्क्स इन यूएसए, ब्राजील, इन देशों में चलता है ये। नाउ आगे चलते हैं। पांचवा पॉइंट, नो डिसोल्यूशन ऑफ हाउस। यहां पे राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट कांट डिसॉल्व द लेजिस्लेचर, especially lower house, ओके। कोई नहीं सर, होता है तभी तो सीखेंगे। हाँ ये ठीक है, कोई बात नहीं। तो इंडिया में और ब्रिटेन में अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी कह दें राष्ट्रपति जी से कि राष्ट्रपति जी मुझे ये लोकसभा भंग कराओ, मैं नया इलेक्शन कराऊंगा, ठीक है, तो वो राष्ट्रपति डिसॉल्व करा देंगे लोकसभा को। डिसॉल्व हो गई, भंग करा दिया, आउट, सब लोग गए, सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सबकी संसद सब खत्म हो गई। लेकिन यहां पे यूएस में ऐसा कुछ नहीं होता। प्रेसिडेंट कैन नॉट डिसॉल्व द हाउस, कैन नॉट डिसॉल्व द लोअर हाउस, स्पेशली द लोअर हाउस। ओके, प्रेसिडेंट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर फॉर हिज एक्शंस। प्रेसिडेंट के प्लेजर पे उनका कैबिनेट काम करता है। एलॉन मस्क हो गया, कोई भी आदमी हो गया जो उनका ट्रेड सेक्रेटरी है, फॉरेन सेक्रेटरी जो भी होगा, ठीक है, वो उनके मन से काम कर रहा है, राष्ट्रपति के प्लेजर पे काम कर रहा है, ठीक है। नाउ अब फिक्स टर्म ऑफ प्रेसिडेंट मतलब कि राष्ट्रपति इज इंडिपेंडेंट ऑफ द लेजिस्लेचर का टर्म। लेजिस्लेचर, वहां की जो कांग्रेस है, वहां की जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स है, वहां की जो लोअर हाउस है, उनका टर्म अलग चलता है। देश की जनता उनके वहां चुनाव कराती रहती है अपनी अलग, और राष्ट्रपति का चुनाव हर 4 साल में होता है, वहां फिक्स है। ही कैन ओनली बी इम्पीच्ड फ्रॉम हिज ऑफिस, जो प्रोसेस बहुत बड़ी है। नाउ राष्ट्रपति इज द हेड ऑफ बोथ, हेड ऑफ स्टेट भी है वो, हेड ऑफ गवर्नमेंट भी है वो। इंडिया में ये राष्ट्रपति होता है, ये पीएम होता है। ये
फोन आ रहा था किसी का, कोई बात नहीं। नाउ अब चलो आगे, इसमें एक और फीचर, छठा फीचर, यहां पे एक्चुअल सेपरेशन ऑफ पावर होती है। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति इज इंडिपेंडेंट बिकॉज प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड separately to head the executive and legislature is elected separately to discuss and debate and pass bills। यहां पे प्रॉपर सेपरेशन है, यहां पे राष्ट्रपति अलग, इनका चुनाव हुआ है टू हेड द एग्जीक्यूटिव, यहां पे अलग इनका लेजिस्लेचर का चुनाव हुआ है टू डिस्कस डिबेट और सारे पास करना बिल वगैरह। तो इनका काम अलग है, इनका काम अलग है, यहां पे एक्चुअल सेपरेशन ऑफ पावर है। नाउ एक 7th पॉइंट, प्रेसिडेंट एंड कैबिनेट ये हाउस के मेंबर नहीं होते हैं। दैट मींस सिंगल मेंबरशिप। प्रेसिडेंट एंड हिज कैबिनेट डू नॉट participate in the sessions of house। आपको मेरा क्वेश्चन नहीं दिख रहा है क्या? क्यों भाई, क्यों नहीं दिख रहा है क्वेश्चन? क्या डाउट है शिफा बेटा, क्या है राशि, क्या डाउट आ गया? 3rd, मे नॉट बी पॉलिटिकली होमोजेनस। हां, क्या डाउट है? देव शर्मा ने पूछा है कि इंडिया में ये क्यों नहीं है, ये वाला सिस्टम डायरेक्ट डेमोक्रेसी, क्योंकि इंडिया की डेमोक्रेसी उतनी अभी ज्यादा मैच्योर नहीं हो पाई थी। ओके सर, आप तो प्योर पीपीटी ही लाओ। राशि, अच्छा ये डाउट था तुम्हारा, ठीक है, गॉट इट। राशि का डाउट मैंने ले लिया दिल पे और अब मेरे दिल में रहेगा, ठीक है। ट्रम्प के खिलाफ 7 मिलियन लोगों ने प्रोटेस्ट किया, देखा आपने? हाँ अब्दुल, मैंने देखा। वो लोग सब सड़कों पे आ गए थे और लिख रहे थे नो किंग्स। हाँ वो लिख रहे थे वो लोग। नाउ मे नॉट बी पॉलिटिकली होमोजीनस, दैट मीन्स प्रेसिडेंट चूजेस anyone in his cabinet to lead any department doesn't matter if he is from same political party or not, from same political party or not। ओके, मैच्योर तो हम लोग भी नहीं है। हाँ यस, यू आर राइट। आपने मेरे नोट्स को देखकर रिप्लाई क्यों नहीं दिया? एक मिनट, राशि ने भेजा था, किसी यश ने भेजा था, उसने 3-4 कलरों से उसने अपने नोट्स बनाए थे, बहुत अच्छे नोट्स थे उसके, क्लास के नोट्स थे उसके। चलो ठीक है, तो समझ में आ गया पॉलिटिकली जो होमोजेनस नहीं होता है ये क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति यहां पे किसी को भी चूज करता है अपना कैबिनेट को हेड करने के लिए, अपना डिपार्टमेंट को हेड करने के लिए। डजंट मैटर वो उसकी पॉलिटिकल पार्टी से है कि नहीं है। आगे चल रहा हूं मैं, आगे बढ़ रहा हूं मैं, ठीक है, आगे बढ़ रहा हूं मैं। चलो ओके, चलते हैं। अब फिर से एक बार लाइन खींचते हैं अपनी यहां पे
और लाइन खिंचेगी अपनी ऐसी सही सी बढ़िया सी लाइन, एकदम बिल्कुल बॉर्डर बराबर से लाइन खींच देते हैं। ठीक है। ओ वाओ, आज दोनों जगह लाइन अच्छी खींची है, नाइस। तो अब हम देख रहे हैं इस प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के मेरिट्स और डीमेरिट्स। ठीक है, हम इसमें देख रहे हैं इसके फायदे क्या है, इसके नुकसान क्या है। तो इसका पहला फायदा ही यही है कि स्टेबिलिटी है। राष्ट्रपति है वो इंडिपेंडेंट है, प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट इंडिपेंडेंट 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 फ्रॉम लेजिस्लेचर, डजंट हैव टू प्रूव मेजोरिटी, नो मेजोरिटी प्रूव, कोई 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 नहीं देना, नो प्रूफ ऑफ मेजोरिटी रिक्वायर्ड। मेजोरिटी रिक्वायर्ड। ठीक है साहब, ओके, वेरी गुड, ये तो अच्छी बात है। सेकंड पॉइंट, पॉलिसीज आर डेफिनेटिव। डेफिनेटिव कि भाई पॉलिसीज जो है अब ये पॉलिसी रहेगी ऐसी। सिंस executive is separate, the policies continue for years and are decisive। बेटा जब मेंस में तुम्हारे क्वेश्चन आएंगे ना, तो ऐसे ही शॉर्ट लाइन में तुम बड़ी बड़ी बात लिख के दे रहे हो। ओके, इतने नोट से लिखने से ऐसा लग रहा है कि दूसरी बुक लिख रहे हैं। बेटा इतना तो पढ़ना पड़ेगा। अजय, मैंने अभी यही तो बोला, मेंस आंसर कंटेंट पढ़ाओ, ये क्या चल रहा है? ऐसे ही लिखा जाता है। पावर सेपरेशन, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर वर्क separately in their different domains। फिर चौथा पॉइंट, एक्सपर्ट्स इन गवर्नमेंट। कम से कम ये तो हुआ, हमारे इंडिया में ऐसा नहीं होता। यहां पे प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी में, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट्स होते हैं, हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट्स या मिनिस्ट्रीज आर एक्चुअल एक्सपर्ट्स अपनी फील्ड के। ये लोग अपनी अपनी फील्ड के एक्सपर्ट होते हैं, जो भी लोग आते होंगे राष्ट्रपति के साथ काम करने। नाउ आगे चलते हैं। पहला पॉइंट इसमें डिमेरिट का, कॉन्फ्लिक्ट तो बहुत होते हैं बिटवीन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव ओवर पॉलिटिक्स, बहुत लड़ाई झगड़े होते हैं। ओके, नाउ सेकेंड पॉइंट, नॉन आंसरेबिलिटी। एग्जीक्यूटिव doesn't answer to house, that is people's representatives मेंस क्लास का एडवांस में क्लियर होगा। क्या मतलब? ये क्या चल रहा है? तुम्हें क्या लग रहा है क्या चल रहा है? ये एडवांस नहीं है। ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट्स, बिकॉज ऑफ
नॉन आंसरेबिलिटी, नॉन आंसरेबिलिटी, एग्जीक्यूटिव becomes tyrannical in policies sometimes. हाँ, क्रिस्प नोट्स दीजिए, इतना ह्यूज नोट्स बेटा। अगर ये तुम्हें ये कम से कम तुम्हें तीन पैराग्राफ लग जाते हैं अलग अलग बातें बताने में। ये तुम एक पेज पे लिख सकते हो जब तुमसे पूछा जाएगा कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के मेरिट्स डिमेरिट्स बता दो और फायदा क्या है, नुकसान क्या है। तुमने एक इतने में पूरा कवर कर दिया, कर लोगे तुम। ठीक है, नाउ आगे चलते हैं। थिन रिप्रेजेंटेशन, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है क्योंकि राष्ट्रपति किसी को भी चूज कर रहा है एक्सपर्ट्स को, तो हो सकता है वो किसी एक स्टेट से ही बुला ले सारे के सारे, वो किसी एक कॉलेज से ही बुला ले सारे के सारे स्मार्ट लोग, वो किसी एक जगह से ही बुला ले। दैट दिस मीन्स नो ब्रॉड representation of population in executive. ठीक है, ऐसे ही बॉक्स बना के लिख सकते हैं आंसर में। यस बेटा यस, लिख सकते हो राशि, बिल्कुल। मैं भी आपके साथ रिक्शा चलाऊंगा, डील डन सर। यश आजा, हाँ ठीक है, बढ़िया, रिक्शा चलाएंगे। और तुम मुझे रिक्शा खरीद के दे देना, मैं तुम्हें रोज किराया दूंगा, रिक्शा का भाड़े का रोज मैं तुम्हें 400 रुपये कमा के दूंगा, उसके ऊपर का सारा पैसा मेरा। ओके, नाउ चले आगे बढ़ जाऊं मैं। Which thing became obstacle in my selection? Well, some things became obstacle. 1 2 3 4 5 पेज बच रहे हैं यार, खत्म कर दूं क्या या रुक जाते हैं अभी? क्या करें, आज वो इवेंट है ना तुम लोगों का, तो खत्म करते हैं सेशन को अभी यहीं पे, वरना फिर ये हो जाएगा कि अरे यार देखो आज ही सर को ज़्यादा पढ़ाना है कि एक्स्ट्रा। ठीक है, तो मिले फिर, कल मिलते हैं। बाकी हमने क्या पढ़ा है आज? हमने आज ये पढ़ा है कि पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल, इन दोनों गवर्नमेंट्स के फीचर क्या हैं, इनके मेरिट डिमेरिट क्या हैं, और हमने क्या चूज किया है। हमने चूज किया है पार्लियामेंट्री। और हमने क्यों चूज किया? क्योंकि ये वाला जो सिस्टम है ये बहुत हैवी है, जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है। इसमें कुछ फायदे हैं, कुछ नुकसान हैं। फायदे क्या क्या है? फायदे ये सब है कि भाई पावर सेपरेशन पूरा रहता है। भाई नुकसान क्या क्या है कि पावर सेपरेशन इतना ज्यादा है कि बिल्कुल ही अपने बात नहीं करते एक दूसरे से, बिल्कुल ही आंसरेबिलिटी नहीं है उनमें, बिल्कुल ही उनमें आपस में एकदम जो है सरकार तानाशाही हो जाती है। ट्रंप इस समय पे आईसीई को लेके आया हुआ है। दैट मीन्स वो क्या कर रहा है, वो इनको हटा रहा है, जो भी स्पेनिश हैं, जो भी बाहर के लोग आए हुए हैं, उन सबको भगा रहा है, बाहर जाओ, अपने देश जाओ। और नो ब्रॉड रिप्रेजेंटेशन, देश भर में, वहां पे यूएस में 50 करोड़ की जनता है, तो उनमें से लेकिन सब तरह के लोगों का उसमें यहां पे प्रतिनिधित्व नहीं हुआ है सरकार में। कुछ इंडियंस का है, कुछ इन लोगों कुछ का है, एशियंस का है। वहां पे चाइनीज कम्युनिटी बहुत ज्यादा है यूएस में, लेकिन चाइनीज लोगों के लिए कुछ नहीं है वहां पे। ये सब हुआ है। चलो ओके गाइज, तो सी यू, ऑल द बेस्ट, स्टे सेफ, स्टे शार्प। और बाकी बिल्ली मौसी को राम राम। बिल्ली मौसी, इनका नाम पता क्या है? ये कौन थी? मर गई, इसकी डेथ हो गई। ग्रम्पी कैट। अब ये चली गई। ये बहुत बड़ी मीम हस्ती थी भाई, ये बड़ी चीज है। ओके चलो गाइस, बाय, ऑल द बेस्ट, स्टे सेफ, स्टे शार्प।